छात्रों की आवाज़, गरीब की आवाज़, किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़ हम लोग सदन में रखें। लेकिन जब सदन में ही नहीं सुना जाएगा तो कहीं न कहीं मजबूर होकर हम लोगों को बैठना पड़ेगा। जो पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और लाखों जो बच्चे जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और 22-23 बच्चों ने जो है कि आत्महत्या कर ली। तो क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है कि शिक्षा मंत्री जो इसकी जवाबदेही लेकर इस्तीफा दे? अगर पेपर लीक होता है तो जो जिम्मेवार, ऊपर के जो जिम्मेवार लोग हैं उसकी जिम्मेवारी हो और कार्रवाई हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा धरना दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये आग अब बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गई है। भले ही संख्या ज्यादा ना हो, अकेले ही बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, बिहार विधानसभा के पोर्टिगो की तस्वीरें हैं। हाथों में एक पोस्टर है और नीले रंग के उस पोस्टर पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों पर पुलिसिया जुल्म करना बंद करो। देखिए, हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर है। भारत की परीक्षा और शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया जाए। अब ऐसे में सतीश यादव हैं जो रामगढ़ से एमएलए हैं, इकलौते बीएसपी के विधायक हैं, वो धरने पर बैठे हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा कब देंगे। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी कई कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर पर उन छात्रों को एकजुट करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की कार्रवाई एक तरफ 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन बावजूद इसके 48 घंटे के लिए सतीश यादव जो बीएसपी से विधायक हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहे। उन्हें बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो को सुन लीजिए। देखिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए संख्या बल जरूरी नहीं होता है और जनता ने हम लोगों को मैंडेट, हम लोगों को चुनाव जिता के इसलिए भेजा है कि छात्रों की आवाज़, गरीब की आवाज़, किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़ हम लोग सदन में रखें। लेकिन जब सदन में ही नहीं सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर हम लोगों को बैठना पड़ेगा। जो छात्र, जो नीट की परीक्षा, जो पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और लाखों जो बच्चे जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और 22-23 बच्चों ने जो है कि आत्महत्या कर ली। तो क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है कि शिक्षा मंत्री जो इसकी जवाबदेही लेकर इस्तीफा दे? लेकिन सरकार संवाद करने से ही भाग रही है। इतने दिनों बाद तक सरकार संवाद नहीं कर रही है। एक छोटा सा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें जो शिक्षा मंत्री हैं और पारदर्शी, जवाबदेही परीक्षा प्रणाली विकसित हो और अगर पेपर लीक होता है तो जो जिम्मेवार, ऊपर के जो जिम्मेवार लोग हैं उसकी जिम्मेवारी हो और कार्रवाई हो। आप भी लोग चैनल में काम करते हैं, अगर आप कहीं गलतियां करेंगे तो क्या आपके ऊपर के लोग आपको नहीं हटाते हैं? तो जब सारे सिस्टम ये चीज़ें हैं तो फिर राजनीति में क्यों नहीं? कब तक ये आप धरना पर रहिएगा? अभी तो मैं बैठा हूँ, 48 घंटों के लिए बैठा हूँ। अगर नहीं मांगे पूरी होगी छात्रों की तो आगे भी चलेगा। ऐसे ही लगा रहेगा। 48 ऐसे ही घंटे लगा। कंटिन्यू आप रहिएगा? हाँ, कंटिन्यू बैठे। क्या सर, ये क्या हंगर स्ट्राइक है या फिर कुछ धरना है, धरना है। धरना दे रहे हैं आप? जी जी। तो आपने सुना बीएसपी एमएलए सतीश यादव को, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में सिर्फ एक ही बातें कही हैं कि छात्रों पर जुल्म कब तक होगा, सरकार क्यों बात नहीं कर रही, सदन में हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आपने कल देखा है कि किस तरह से कल प्रदर्शन हुआ, छात्र भी हुए, दोनों तरफ से लाठियां चली, पत्थर चले, ईंट चले। अब ऐसे में कई छात्रों पर पटना पुलिस की नजर है, कई छात्रों को डिटेन किया गया है तो दूसरी तरफ ये मामला अब बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा के परिसर में पोर्टिगो के नीचे बीएसपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।